बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है कि आपको क्वेश्चन में जो है, अब आपसे यहाँ से आपके क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड वाले शुरू होते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है, फिर इनके डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल रेट इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड ना देख के तो एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस से आ जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, एसेट्स में आपको ध्यान रखना है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अगर हों तो उसको इग्नोर करना है, पुरानी गुडविल है तो उसको इग्नोर करना है, कोई लॉसेज है तो उसे हटा देना है। और उसके अलावा लायबिलिटीज़ तो आपको मालूम है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ माइनस कर दीजिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 10 लाख। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है जो नॉर्मल रेट हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 1.5 लाख। एवरेज प्रॉफिट आपको इस क्वेश्चन में निकालना पड़ा जो कि 3,60,000 आया था। फिर उन्होंने यहाँ पार्टनर सैलरीज़ की बात करती थी कि 2 पार्टनर हैं, सैलरी 60,000 ईच है, तो एवरेज प्रॉफिट में सैलरी हटाना ध्यान रखिएगा हमेशा। तो 1,20,000 हो गई, 2,40,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर सैलरी। तो सुपर प्रॉफिट आ गया इनका डिफरेंस जो कि 90,000 है। ईयर्स ऑफ परचेज 2 दे रखे थे, गुडविल आ गई 1,80,000। क्वेश्चन 18 में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 50,000, मार्केट रेट 15% है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 7,500, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था 16, इनका डिफरेंस सुपर आ गया 8.5, ईयर्स ऑफ परचेज 4 था, गुडविल आ गई 34,000। 19 में आपको फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख दे रखा है, मार्केट रेट इंटरेस्ट 15% है, यानी कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट तो आ गया 15,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे जो कि आएगा 36,000। ठीक है, सुपर आ गया 21,000, ईयर्स ऑफ परचेज 2 थे तो गुडविल आ गई 42,000। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका प्रॉफिट दे रखा है, उसी का एवरेज प्रॉफिट कंसिडर कर लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड 25,000 है, नॉर्मल रेट 15% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 3750। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट माइनस गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 1250, इंटू 3 कर देंगे ईयर्स ऑफ परचेज तो 3750 गुडविल आ गई। कम टू क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों। 21 में आपको जो है आपका एवरेज प्रॉफिट 36,000 दे रखा था, पार्टनर्स की सैलरीज जो है वो 6,000 दे रखी थी, तो सैलरी के बाद एडजस्टमेंट प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट 30,000 आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दे रखा था, उसका 10% नॉर्मल रेट था, तो नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 आ गया, सुपर आ गया 10,000, ईयर्स ऑफ परचेज 2 थे तो गुडविल आ गई 20,000। क्वेश्चन नंबर 22 में एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 20,000 आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 दे रखी थी, नॉर्मल रेट उसका 15% था तो 12,000 आ गया, सुपर आ गया 8,000 आ गया, इंटू 2 कर देंगे तो 16,000 गुडविल आ गई। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एसेट और लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, तो उनके डिफरेंस से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली, 16,40,000 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट उसका नॉर्मल रेट 10% था तो 1,64,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 8 लाख दे रखा था, 1,64 माइनस किया, सुपर प्रॉफिट 6,36 आ गया। गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट का 2.5 परचेज है 2.5, तो उसका आ गया 15,90,000। 2.5 को 5/2 कह ही सकते हैं, हम जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं बच्चों। कैपिटल आपको दे रखी है पार्टनर की 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी, और इंटरेस्ट रेट जो है यानी मार्केट रेट आपका 12% है 15% है, तो 2 लाख का 15% निकाल लेंगे 30,000 आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 72 आ जाएगा। 2 पार्टनर हैं, दोनों की सैलरी 12,000 है, तो इन टोटल सैलरी 24,000 हो गई। 72 में 24 हटाइए, 48,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया आफ्टर सैलरी। 48 में 30 कम करेंगे, 18,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, ईयर्स ऑफ परचेज 2 दे रखे हैं, 36,000 गुडविल आ गई। तो इस तरह से बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 24 तक भी कंप्लीट हो गए।